अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप वैकेंसी की, जो कि ONGC की तरफ से आ रही है, जिसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी 4 तारीख, लेकिन उसकी डेट जो है एक्सटेंड करी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म को फिलअप करते हो तो फिलअप करने से पहले आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जाना है सरकारी रिजल्ट SAR। जब आप सरकारी रिजल्ट लिखोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसे अच्छा सा तरीके से स्क्रॉल कर लोगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाओगे तो एक ऑप्शन में लिखा मिलेगा आपको ONGC। देखिए इसमें जो डेट है वो एक्सटेंड की गई थी। पहले जो लास्ट डेट थी वो अलग थी, अब जो है 4 तारीख, मतलब जो इसकी लास्ट डेट थी वो 4 तारीख थी, लेकिन अब इसके एक्सटेंड कर दी गई है, वो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे करते हैं लिंक को करते हैं ओपन। जैसे करते देखो लिंक को हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसकी जैसे NGC की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब उसके लिए आपको क्या करना है ये भी हम बताएंगे कि कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है। और एक बार आपको भी पता है कि अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको ITI के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी कर लेना चाहिए। उससे मेरे दोस्तों क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा अनुभव हो जाता है प्रैक्टिकल के नॉलेज के लिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, जैसे कि इसमें जो तारीख बढ़ा दी गई है 10/11, यानी कि 10 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। और उसमें आपको लिखा हुआ है जो मेरिट है वो 15/11, यानी कि 4 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही आपकी मेरिट भी जारी हो जाएगी। इसमें कोई फीस नहीं है। इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है मेरे दोस्त, इसमें फॉर्म देखो हाई स्कूल वाला 10वीं। अब इसमें हम बात करते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड के लिए। देखिए जिसने 10वीं पास करी है वही फॉर्म भर सकता है, जिसने 12वीं पास करी है वही फॉर्म को भर सकता है। लेकिन कौन कौन से, देखिए इधर लिखा हुआ है कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन कौन सी ट्रेड वाले भरेंगे। तो कोपा वाले फॉर्म इसको भर सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इस तरीके से ये सारे जो फॉर्म आप भर सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बहुत सारी और भी ट्रेड है। आप इस तरीके से सीधे सरकारी रिजल्ट पर जा सकते हो और वहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, इसमें MMV वाले भी, यानी कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रेड ऐसी है जिसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि RAC है, RAC वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ट्रेड वेल्डर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। स्टेनो इंग्लिश वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसने बैचलर डिग्री इन इंग्लिश, यानी कि जिसने बैचलर डिग्री करी हो साइंस में, BSc कर रखी हो केमिस्ट्री से, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और किसकी कितनी सैलरी होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे आप इस विज्ञप्ति को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे देखिए किसी ने 3 ईयर डिप्लोमा इन द, जो मतलब इस रिलेटेड ट्रेड से क्या हो, ये सारी जितनी इधर आ रही, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सिविल एक्टिविटी से कर रखा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, तो इस तरीके से ये सारे फॉर्म आप भर सकते हो। अब किसकी कितनी वैकेंसी कहाँ है, ठीक है ना, ये अलग अलग जगह में वैकेंसी है, वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि नॉर्थ में है, मुंबई में है, वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, साउथ में है, सेंटर में है। तो इस सभी की वैकेंसी जो हम आपको बता रहे हैं। तो उससे पहले सबसे पहले जब आप स्क्रॉल करते जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लिंक को, जो इसका डाउनलोड है, सॉरी जो इसका मतलब नोटिफिकेशन है, उसे आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लोगे। ये देखिए आप देख भी पा रहे हैं, ये है डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि हमने पहले से ही किया हुआ है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा आपके फोन में, जिस तरीके का भी वो होगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन होता है तो आप उसमें सबसे पहले देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए ये सारी चीज़ हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं, देखो देहरादून में कितनी वैकेंसी है। ये है देहरादून, ये देहरादून में 12 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। किस किस के लिए हो, अकाउंटेंट। अब वहाँ को आपसे उधर जाके देखना है, जो आपने पहले विज्ञप्ति देखी कि कौन सी ट्रेड वाला कहाँ अप्लाई कर सकता है। कोपा वालों के लिए 10 वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए 20 वैकेंसी है। लेबोरेटरी के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक, यानी कि जो मैकेनिक डीजल बोलते हैं, उसके लिए 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10 वैकेंसी है। सिविल, ये ग्रेजुएशन से है, ग्रेजुएशन और किसी के पास डिप्लोमा हो तो उसके पास 5-5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 वैकेंसी है। फिटर के लिए 10 वैकेंसी है। पेट्रोलियम और सेफ्टी टेक्नीशियन, इन सब की, इसकी 5 और इसकी 5, सॉरी एक की 10 एक की 5 है। अब टोटल बात करते हैं, ओवरऑल 115 वैकेंसी आपकी देहरादून के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब उसके हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो गई देहरादून की बात।
देहरादून में कितनी वैकेंसी है। अब बात करते हैं ये देहरादून से अलग वैकेंसी है, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ जहाँ है, नॉर्थन है, ईस्टर्न है, तो सभी की जो वैकेंसी है वो अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ। देखिए उसके बाद है OVL दिल्ली में है। देखो यहाँ भी कोपा की अच्छी खासी ट्रेड है। जैसे आप डाउनलोड करते हो, जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे आपको सारी चीज़ ईजिली तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मुंबई में भी है, नवाला, गोवा, ठीक है, और आपका बड़ोदरा, ठीक है, ये बहुत सारी जगह है। आप इसमें अहमदाबाद है। ये आप अच्छे तरीके से इस विज्ञप्ति को मतलब पहले डाउनलोड कर लो फिर पढ़ लो। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी सैलरी क्या होने वाली है। ये देखो कोलकाता तक की वैकेंसी है। अब इसमें देखिए यहाँ से लिखा हुआ भी है सारी, जो हमने पहले आपको बताया था कि कौन सी ट्रेड वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें यहाँ से देखकर अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले। जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। देखिए यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी सैलरी 9,000 होने वाली है। जिसने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है उसकी 8,050 सैलरी होने वाली है। जिसने ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अब देखिए जिसने जो 10वीं और 12वीं से कर रहा है उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। और जो 1 साल की ट्रेड वाले कोर्स के साथ है, जैसे कि कोपा है, डीजल मैकेनिक है, ठीक है ना, उन्हें मिलने वाले 7,700 रुपये। उसके बाद जिसकी 2 साल की ट्रेड है उसे मिलने वाले हैं 8,050 रुपये, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से समझ लो, ग्रेजुएशन वालों को 9,000 मिलने वाले हैं। उसके बाद डिप्लोमा वाले को 8,050, और ITI वाले जिसकी 2 साल का ड्यूरेशन है उसको भी 8,050। जिसने हाई स्कूल की है या इंटर की है, इंटर से कर रहा है, उसे 7,000 रुपये मिलेंगे। जिसने 1 साल की जिसने 1 साल की ITI की है, जैसे कोपा डीजल मैकेनिक, उसको 7,700 रुपये मिलने वाले हैं। अब जिसको जहाँ अच्छा लगता हो, देखो हर किसी की जो जहाँ का जिसका नज़दीक एरिया पड़ रहा हो, आप वहाँ जाकर इस फॉर्म को पहले फिलअप कर दो। या किसी को देहरादून के लिए भरना है तो आप उन्हें वहाँ बता सकते हो कि हम देहरादून के लिए भरेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें तो देखो इन्होंने जो है ना डेट बढ़ा दी गई है 25, इसमें कुछ अलग डेट लिखी हुई है। लेकिन आपने जो शुरू में देखा ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन पुराना है। हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि इन्होंने डेट जो है ONGC की बढ़ा दी है, यानी कि एक्सटेंड कर दी है। तो अभी भी मौका है, एक बार आप जाओ वेबसाइट पर विजिट करो, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो। हो सकता है ये फॉर्म आपका अप्लाई ना हो, लास्ट डेट आने की वजह से आप जब इस वीडियो को देख रहे हो नहीं अप्लाई होता, तो और भी बहुत सारी यहाँ से आपको ऐसी ही अप्रेंटिसशिप से संबंधित वैकेंसियों के बारे में, और जो भी नई अप्रेंटिसशिप आती है उससे संबंधित सभी जानकारी आपको 1 बाय 1 यहाँ से मिलती रहती है इसी चैनल पर। तो अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ITI वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ITI करने के बाद यदि आप कुछ चीज़ प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो वो आप अप्रेंटिसशिप में सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत सारी मशीनें नहीं देख पाते, लेकिन अप्रेंटिसशिप में मोस्टली आप सभी मशीनें को ईजिली तरीके से देख सकते हो। तो एक नई वैकेंसी भी आ रही है, उसकी भी अपडेट बहुत जल्दी हम आपको देने वाले हैं। रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे में आपको अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। वो गुवाहाटी की वैकेंसी है। ये आपकी जिसका नज़दीक जो पढ़ रहा है आप इसमें इसलिए तरीके से देखना। सबसे पहले आप क्या करो, विज्ञप्ति को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। पढ़ने के बाद उसका जो भी नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लिया करो। करने के बाद उसमें अपना जहाँ भी आपको सबको अच्छा लगे आप उसमें वहाँ से जोन किसी को अच्छा लगता है उस जोन के अकॉर्डिंग, जो आपकी लोकेशन हो उसमें लोकेशन दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।